निकल जाओ मेरे घर से, अभी के अभी निकल जाओ। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे बच्चे को दिखेगा। मुझे हार नहीं माननी। मैं जीत गई। एट इमेज 1 लेकर आओ मेरे निकम्मे पति को। Let me go, I didn't do anything. Calm down, you're under arrest. Flashbacks. No! दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में एक अत्यंत गरीब परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उनकी एकमात्र बेटी सोनिया थी। गांव की परंपराओं के अनुसार बेटियों को अधिक शिक्षा नहीं दी जाती थी। उन्हें बचपन से ही घर के काम, रोटी बनाना, चूल्हा जलाना, बर्तन मांजना सिखा दिया जाता था। किंतु सोनिया स्वभाव से अत्यंत सरल, समझदार और दृढ़ निश्चयी लड़की थी। एक दिन मैं भी स्कूल जाऊंगी और कुछ बड़ा बनूंगी। उसमें कुछ कर दिखाने की तीव्र इच्छा थी। उसने अपने माता पिता से बार बार आग्रह और जिद करके पास के विद्यालय में अपना नामांकन करवा लिया। अब वह प्रतिदिन विद्यालय जाती और पढ़ाई करती। घर लौटने के बाद वह अपने माता पिता का दिल रखने के लिए घर के सभी कार्य भी करती। कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, भोजन बनाना और माता पिता की सेवा करना। मेरे पास कर लिया। इस प्रकार परिश्रम करते करते सोनिया ने 10वीं कक्षा तक की शिक्षा पूर्ण कर ली। अब वह बड़ी हो चुकी थी, इसलिए उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। गांव की परंपरा के अनुसार लड़की की शीघ्र विवाह कर देना ही उचित माना जाता था। सोनिया का पिता शराब पीने का आदी था। एक दिन शहर से एक अत्यंत संपन्न परिवार उनके घर विवाह का प्रस्ताव लेकर आया। उन्होंने कहा कि वे अपने बेटे का विवाह सोनिया से करना चाहते हैं। यह प्रस्ताव सोनिया के पिता को बहुत अच्छा लगा। उन्होंने सोनिया से कहा कि यह बहुत अच्छा अवसर है, यदि वह इस घर में विवाह करेगी तो उसका जीवन सुखमय हो जाएगा। किंतु सोनिया अभी आगे पढ़ाई करना चाहती थी। उसने स्पष्ट रूप से विवाह करने से मना कर मैं दिया। अभी शादी नहीं करूंगी, मुझे पढ़ना है। इस पर उसके पिता क्रोधित हो गए। का विवाह उस अमीर आदमी से कर दिया। वह उम्र में भी बड़ा था और बदले में उससे कुछ धन भी ले लिया। विवाह के पश्चात सोनिया अपने पति के साथ शहर चली गई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य प्रतीत हुआ, परंतु धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। उसका पति निकम्मा और शराबी था। वह कोई काम नहीं करता था, दिन रात शराब पीता रहता और शाम को घर आकर सोनिया को मारता पीटता। तुम कुछ नहीं कर सकती। उसके ससुराल में उसकी सास और ननद भी रहती थीं। ननद एक डॉक्टर थी, फिर भी उसने कभी सोनिया की सहायता नहीं की। सोनिया को पूरे घर का सारा काम करना पड़ता था, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना। वह सबके लिए भोजन बनाती, परंतु उसे स्वयं खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं मिलता था। कई बार वह भूखी ही सो जाती थी। जब सब लोग खाकर कुछ भोजन बच जाता तो वह सोनिया को खाने को मिलता था। अपनी भूख मिटाने के लिए वह 2 रोटियां चुपचाप बाथरूम में छिपा देती थी और बाद में पानी के साथ सूखी रोटी खाकर गुजारा करती थी। एक दिन उसने अपनी ननद से अपनी बीमारी के लिए दवा मांगी। ठीक हो जाओगी। ननद ने दवा तो दी, परंतु उसे खाने के बाद उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई। अब सोनिया पूरी तरह से टूट चुकी थी। वह मानसिक और शारीरिक रूप से अत्यंत कमजोर हो गई थी। उसने सोचना शुरू कर दिया कि ऐसे जीवन से मृत्यु ही बेहतर है। पापा, आप आ गए। इसी बीच एक दिन उसके पिता उसके घर आए। सोनिया बहुत खुश हुई और उसने अपने साथ हो रहे अत्याचारों की पूरी कहानी उन्हें बता दी। उसने उनसे विनती की कि वे उसे अपने साथ घर ले चलें। कल चलते हैं बेटा, चिंता मत करो। उसके पिता ने उसे आश्वासन दिया। अगले दिन जब सुबह हुआ, सोनिया का पापा चाय पीने के बहाने घर से बाहर गया, परंतु वे वापस कभी नहीं आए। सोनिया राह देखती रही, पापा कब आएंगे, लेकिन पापा नहीं आए। वह से शाम हुई, शाम से रात, बस सोनिया राह देख रही थी इस आश में कि पापा उसे बचाएंगे। रात के 8 बज चुके थे, घर के सब हो गया थे। फिर 10 बजे। सोनिया राह देख रही थी, फिर रात के 12, लेकिन उसका पापा नहीं आए। वह समझ गई कि जिस पापा ने जन्म दिया उसी ने मरने को छोड़ दिया। पापा अब नहीं आएगा। सोनिया की सारी उम्मीद टूट गई। उसे लगा कि अब इस संसार में उसका कोई सहारा नहीं है। एक दिन शुक्रवार की रात को जब सब लोग सो रहे थे, तब सोनिया अपने जीवन का अंतिम निर्णय ले रही थी। उसने सोचा, इस तरह हर दिन मर मर के जीने से अच्छा है कि मैं एक ही बार मर जाती हूँ। वह अपने बच्चों को देखकर बहुत रोई। सोच रही थी आज के बाद में अपने बच्चों को नहीं देख पाऊंगी।
उसे दिन उसने अपने बच्चों को पेट भर खाना खिलाया और उनको सुलाया और बच्चों को देखकर रोती रही। उसने अपने बच्चों को आखिरी बार दूध पिलाया और उन्हें अपने पास सुला लिया। उसने एक तक अपने बच्चों को दिखा। अब उसके आंखों में अंधेरा छा गया और मरने के लिए खड़ी हो गई। ऐसे ही वह पंखे में रस्सी लग रही थी। उसी समय उसकी सास वहां से गुजर रही थी और उसकी सास की नजर सोनिया पर पड़ी। दोनों एक दूसरे को देखा, परंतु उसकी सास कुछ बोले बिना वहां से चली गई। उस क्षण सोनिया के मन में एक विचार आया। वह उन लोगों के लिए अपना जीवन समाप्त करने जा रही है जिन्हें उसकी कोई परवाह नहीं है। अब मैं जीकर दिखाऊंगी। उसने अपने दोनों बच्चों को उठाया, एक को गोद में लिया और दूसरे का हाथ पकड़ा और रात के अंधेरे में घर छोड़कर निकल गई। बड़े शहर में जाकर उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और एक फैक्ट्री में काम करने लगी। मेरे बच्चों वह दिन रात मेहनत करती और अपने बच्चों का पालन पोषण करती। सोनिया को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। नया अखबार खरीदने के पैसे नहीं होते थे तो सोनिया कुछ प्यासे देकर एक दिन पुराने अखबार खरीद के ले आती थी। एक दिन उसने अखबार में एक विज्ञापन देखा जिसमें IPS अधिकारी की भर्ती का उल्लेख था। उसमें वेतन 50,000 रुपए लिखा था। यह देखकर उसके मन में एक नया सपना जागा। इस सोनिया के पास अखबार खरीदने के 2 रुपए नहीं था। उसे 50,000 तो बहुत था। सोच कैसे आएंगे तो बच्चों को अच्छे से अच्छा और पेट भर खाना खिला पाऊंगी। उसने निश्चय किया कि वह भी IPS अधिकारी बनके रहेगी। इसके लिए उसने अपने काम का स्वरूप बदला और घरों में बर्तन धोने का काम करने लगी ताकि उसे पढ़ाई के लिए अधिक समय मिल सके। उसने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद UPSC परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। उसने कठिन परिश्रम और दृढ़ निश्चय के साथ पढ़ाई की और अंततः अपने प्रथम प्रयास में ही परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। जीत गई। और वह IPS अधिकारी बन गई। उसके जीवन में अब सब कुछ था, सम्मान, अच्छा घर, सुख सुविधाएं। लेकिन उसकी ससुराल वालों को जब यह पता चला तो उसका पति पुनः उसके जीवन में आ गया और उससे पैसे मांगने लगा। वह उसे फिर मारने लगा। एक दिन कार्यालय में उसके वरिष्ठ अधिकारी ने यह सब देख लिया। उन्होंने सोनिया को साहस दिया और कानूनी सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। डरो मत, हम साथ हैं। अगली बार जब उसका पति उसे मारने आया तो सोनिया ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आकर उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। अदालत में सुनवाई के दौरान सोनिया ने कहा कि जज साहब केवल बच्चे मेरी तरफ हो जाए बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और तलाक की मांग की। आश्चर्यजनक रूप से उसे एक ही दिन में तलाक मिल गया। इसके बाद सोनिया स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जीने लगी। उसने अपनी मां को भी अपने साथ रख लिया। कुछ समय पश्चात एक अच्छे और समझदार युवक ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। नई जिंदगी शुरू करेंगी, जो उसे और उसके बच्चों को अपनाने के लिए तैयार था। अब जिंदगी सोनिया ने यह सच में प्रस्ताव स्वीकार कर खूबसूरत लिया। है। अब सोनिया अपने नए परिवार के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर